सभी को राधा स्वामी। संत मत के प्रथम गुरु परम संत राधा स्वामी जी महाराज ने 1861 में जिस राधा स्वामी मत का बीज बोया था, आज वो हुजूर राय शालिग्राम जी जैसे अनेक महान संतों का सानिध्य पाकर वट वृक्ष के रूप में पनप चुका है। और ये वट वृक्ष आज परम संत हुजूर कंवर साहिब जी महाराज के रूप में समाज को आध्यात्मिक छांव दे रहा है। दीन दुनिया के संतापों से पीड़ित व्यक्ति राधा स्वामी मत की आध्यात्मिक छाया में आकर आराम का अनुभव करते हैं। राधा स्वामी मत गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का मार्ग सुझाता है। परम संत ताराचंद जी महाराज 1997 के जनवरी मास की 3 तारीख को राधा स्वामी सत्संग दिनोत की पूर्ण जिम्मेदारी अपने परम गुरुमुख के सबल हाथों में सौंपकर निज धाम प्रस्थान कर गए और अपनी पूर्णधार हुजूर महाराज जी में स्थापित कर गए। तब से लेकर आज तक सद्गुरुदेव महाराज जी ने राधा स्वामी सत्संग दिनोत को नित्य नए आयाम दिए हैं। फलस्वरूप देश विदेश में संगत और आश्रमों की लगातार वृद्धि हो रही है। आपकी सौम्य आभा में ऐसा अलौकिक जादू है कि जो भी जिज्ञासु आपसे एक बार मिलता है वो आपका ही होकर रह जाता है। आपका दर्शन मात्र ही जीव के कल्याण के द्वार खोल देता है। फिर जिसने सद्गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त कर लिया, उसके सौभाग्य के कहने ही क्या। हुजूर कंवर साहिब जी महाराज जहाँ एक ओर अपने प्रवचनों के माध्यम से समाज को आध्यात्मिक रूप से उन्नत कर रहे हैं, वहीं आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक उन्नति का दायित्व भी राधा स्वामी सत्संग दिनोत द्वारा निरंतर निभाया जा रहा है। इसी कड़ी में वर्तमान समय के गति नशीन परम संत सतगुरु कंवर साहिब जी महाराज लकीर के फकीर न बनते हुए आज के इस कलिकाल में अनेक कुरीतियों को दूर करने की मुहिम चलाते रहे हैं। आपने कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीति का खुलकर विरोध किया और मुहिम चलाई ताकि नारी का सम्मान जैसी बातें शास्त्रों तक सीमित न रहकर समाज में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दें। सद्गुरुदेव का मानना है कि दिशा भ्रमित जीव को सही मार्ग दिखाना ही संत मनीषियों का दायित्व है। इसी श्रृंखला में विगत 23 मार्च 2023 को एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ा, जब हरियाणा प्रदेश, जो कि पूरी तरह से कृषि पर आधारित प्रदेश है, वहाँ के किसानों को प्राकृतिक खेती के गुणों से परिचित कराया गया। ये वो भव्य कार्यक्रम था जिसमें परम संत हुजूर कंवर साहिब जी महाराज के पावन सानिध्य में राधा स्वामी आश्रम भिवानी में आयोजित विशेष सत्संग के दौरान विशेष आमंत्रण पर गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी पधारे। सद्गुरु जी महाराज एवं राज्यपाल महोदय दोनों ही वो महान आत्माएं हैं जो स्वयं धर्मी प्रयोगशाला हैं। सद्गुरु जी महाराज कोई भी विचार संगत पर डालने से पहले अपने ऊपर डालकर उसका अनुभव करते हैं, परखते हैं। तो वहीं राज्यपाल महोदय जी, जिन्होंने अपने गुरुकुल में 200 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती की जांच परख की, बहुत अच्छे परिणाम मिलने पर देश के कृषकों को इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देकर प्राकृतिक खेती के लाभ से परिचित कराया एवं प्रेरित किया। ऐसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए कम बजट में बेहतर खेती के बारे में सद्गुरुदेव जी एवं माननीय राज्यपाल महोदय ने परिचित कराया। आचार्य जी हमारे बीच इसीलिए पधारे हैं कि हमने इनसे प्रार्थना की थी कि हम सब किसान लोग हैं और जो तरीके इन्होंने अपनाए वो हमें भी बताएं, ताकि हम भी उनके अनुसार खेती का कार्य करें, जिससे किसानों की खेती की उपज बढ़े, अनाज भी पवित्र हो और हमें हर प्रकार से रोग से, बीमारी से, तकलीफ से जो होती हैं उनसे मुक्त रहें और शुद्ध वातावरण मिले। रोग दोस्त तो तभी लगते हैं कि जब ये हर चीज़ विषाक्त है, जहर बनी हुई है, और वो जहर कोई नहीं, हम ढूंढते हैं हर चीज़ में। एक भी चीज़ को अगर आप देखोगे खाने लायक नहीं है। कुल सब मिठाई अगर देखोगे बाजार में बनाने वाले भी लिख देते हैं, कोई नाराज़ होगा कि 24 घंटे में इसको कंज्यूम कर लेना, नहीं तो उसके बाद ये खराब हो जाएगी।
मतलब वो बाहर बेशक खराब हो जाओ, अंदर में बाहर नहीं खराब होनी चाहिए, अंदर में डाल दो। रोग बीमारी वो कोई पैदा करे, हर चीज़ में उनको पता है कि उसमें क्या मिलाया हुआ है। और कई बार तो बनाने वाले ही उसका इतना नुकसान उठाते हैं और पछताते हैं कि हमने ये गलत किया। लेकिन उसके बावजूद भी इंसान की क्या नीति हो गई है कि ये बार बार धोखा खाता है, बार बार उससे नुकसान उठाता है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आता। तो फायदा तो इंसान को जब होता है किसी चीज़ पर वो अमल करे। रासायनिक पदार्थ है जिनसे अनाज अशुद्ध होता है, फल सब्जियां अशुद्ध होती हैं और वातावरण दूषित होता है, ऐसे कोई कार्य नहीं करता। भाइयों और बहनों, रासायनिक खेती के दुष्परिणाम अब खुल करके सामने आ गए हैं। विश्व स्तर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें आया कि 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है। यूरिया जो है पौधे के तने को फूस बना दे, उसमें ताकत है नहीं। जैसे एंटीबायोटिक खाना वाला आदमी बोधा हो जाए ना, ऐसे यूरिया डीएपी खा के पौधे पौधे हो गए, आई हवा धड़ाम गिरे और मारे खागड़ की तरह खड़े कर गए। एक नहीं पौधा पड़ा, धरती बिल्कुल लौह पुरुष बनी हुई है हमारी, ना पानी मांगती ना यूरिया डीएपी मांगती। मेरा पिछले साल का 32 क्विंटल प्रति एकड़ एवरेज में धान पैदा हुआ। ध्यान करो, 32 क्विंटल प्रति किले धान मेरा पैदा हुआ। 120 किले में धान था। और गन्ना जो है ईद की बार मेरा 450 से 500 क्विंटल पैदा हुआ एक किले में। और मेरे किले में खर्चा आया है 1000 रुपये किले का, स्प्रे वगैरह जो जीवामृत डालने का। और थारे वाला आया 10 से 15,000 रुपये किले का, है ना? यूं है ना प्रोग्राम? तो बताओ घाटा तुमने कि मैंने? मेरा तो खर्चा 0 और थारा खर्चा हीरो, तो फिर बचोगे कैसे? रासायनिक खादों के प्रयोग से जैसी जहरीली फसल पनपती है, वैसी ही सोच पनपती जा रही है एवं लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता जा रहा है। जब अन्नमय कोश प्रभावित होता है तो आनंदमय कोश भी प्रभावित होता है। जैसा अन्न होगा वैसा मन भी होगा। ये पहला अवसर था जब 22,000 कृषकों ने प्राकृतिक खेती करने की शपथ ली। बोलिए, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं जहर मुक्त प्राकृतिक कृषि करूंगा एवं उसके लाभों का प्रचार करूंगा। मैं प्राकृतिक कृषि अपनाकर संपूर्ण प्रकृति एवं मानव समाज का कल्याण करूंगा। सदगुरु जी महाराज दो ही चीजों में अपना समय लगाते हैं, भजन, सत्संग एवं प्रकृति की सेवा। सदगुरु जी इसी क्रम में खेती किसानी में क्रियाशील रहते हैं। आज के जनजीवन में अधिकतर इंसान बहुत सी व्याधियों से ग्रसित हैं। प्राकृतिक खेती से अन्न ग्रहण करने वाले को शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीरो बजट खेती से आर्थिक रूप से पिछड़ गए देश के कृषकों को आर्थिक संपन्नता प्राप्त हो सके, दिनोद आश्रम भिवानी से ये संदेश जन जन तक पहुंचा। निस्वार्थ भाव से हर पल मानव के हित का चिंतन करने वाले सतगुरुदेव जी महाराज को भक्त परमात्मा के समान पूजते हैं। आज अन्यंत्र इस प्रकार के त्यागी व तपस्वी परम संत सतगुरुदेव का मिलना दुर्लभ है। आइए सतगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए हम भी अपना जीवन सार्थक करें। सभी को राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें
ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।